बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फहद अली और आप लोग देख रहे हैं EFS सर्विसेज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कुकिंग वालों के लिए स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है कि कुकिंग वालों का चैनल काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी उनको कि उनका चैनल जो था वो ग्रो नहीं हो रहा था। अब जो लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करते थे वो पता लगता था किसी में चैनल में मसला, किसी की सेटिंग में मसला, किसी के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप वो जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो आपको आइडिया होगा कि हमने इस सीरीज के अंदर क्या क्या कुछ सीखना है। और स्पेशली टारगेट की है ये जो हमारा पूरी सीरीज है, ये स्पेशली टारगेट है सिर्फ और सिर्फ कुकिंग फूड चैनल्स के ऊपर। तो आज लेक्चर नंबर 1 में हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह कि हमने जिनका चैनल है कुकिंग के ऊपर, तो वो लोग सेटिंग किस तरीके से अपने चैनल की कर सकते हैं। तो यहाँ पे विद प्रैक्टिकली मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ और आप लोग देखिएगा कि सेटिंग किस तरीके से करनी है। अगर आप अपना चैनल जो है वो आप मोबाइल से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन करना है, 3 डॉट्स आपके सामने आएंगे, आपने क्लिक करना है और डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो हम कंप्यूटर या लैपटॉप पे स्क्रीन देखते हैं, जिस तरीके से मैनेज करते हैं, सेम उसी तरीके से आपके वो मोबाइल में भी शो हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्रीन ऑलरेडी आपके सामने आ चुकी है। तो मैंने एक चैनल ABC टूल्स के नाम से बना के रखा हुआ है और ये बिल्कुल फ्रेश चैनल है। इसके ऊपर कोई वर्किंग अभी नहीं की हुई, 0 सब्सक्राइबर है और वीडियोस वगैरह कुछ नहीं है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि सेटिंग किस तरीके से करनी है आपने कुकिंग फूड चैनल के हवाले से। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना होता है, क्योंकि चैनल जो है वो ऑलरेडी आप लोगों के पास होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जीमेल का आईडी कैसे बनाना है या चैनल को कैसे क्रिएट करना है। अगर आपने ये चीजें सीखनी है तो वो मैंने एक अलग से सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसके भी मेरे ख्याल आई थिंक 12-13 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें 0 से स्टार्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पे आपने क्योंकि चैनल ऑलरेडी क्रिएट किया होगा तो आपने सेटिंग करनी है और इसके हवाले से मैं मजीद डिटेल आपसे स्टेप बाय स्टेप जो हमारे लेक्चर्स अपलोड होंगे उसमें आपको आइडिया होता रहेगा। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखिएगा कि अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी मजेदार ये भी बात है कि आप लोगों ने जो चैनल का नाम रखना होता है वो भी बड़ा सोच समझ के रखना होता है। तो वो भी लेक्चर नंबर 3 या 4 में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट साइड पे ये जो होता है ये हमारा होता है डैशबोर्ड। ये ऊपर लिखा भी है डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड के अंदर काफी ज्यादा बटन्स आपके सामने शो हो रहे होते हैं। कंटेंट का होता है, प्लेलिस्ट होता है, एनालिटिक्स होता है, कमेंट्स होता है, सबटाइटल, कॉपीराइट, मोनेटाइजेशन, कस्टमाइजेशन, ऑडियो लाइब्रेरी और सेटिंग का। तो हमने सेटिंग के ऊपर यहाँ से क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आती है जर्नल की। और समटाइम होता है ना कि आपके अकाउंट्स जिनका यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन हो चुका होता है, व्यूज काफी ज्यादा आते हैं लेकिन अर्निंग कम होती है। तो यहाँ पे उन्होंने सेटिंग कुछ छेड़ी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है करेंसी। तो करेंसी पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे काफी ज्यादा अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से ना अलग अलग करेंसीज होती हैं। यानी कि पाकिस्तान में 160 रुपए का डॉलर है, वही डॉलर अगर किसी बाहर की इंडिया में देख रहे तो वो सस्ता है। मतलब हर एक का अपना अपना कंट्री वाइज सिलेक्शन हो रही होती है। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, वो करना है USD US डॉलर, USD US डॉलर। उसके बाद लेफ्ट साइड पे एक और हमारे पास ऑप्शन आ गई है जिसको कहते हैं हम चैनल। और चैनल के आगे उन्होंने सब कैटेगरी दी है जहां पे लिखा हुआ है बेसिक इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यानी कि जिस कंट्री में आप रहते हो, यानी कि जिस कंट्री में रहते हुए आपने चैनल को बनाया है, क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आप क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ से मैंने सिलेक्शन करनी है। ले जी, ये पाकिस्तान आ गया। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया किसको, पाकिस्तान को। अगर आप इंडिया में बैठे हो तो यहाँ से आपने इंडिया को सिलेक्ट करना है। उसके बाद है यहाँ पे कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स आपके चैनल के कीवर्ड्स हैं। समटाइम आपने सुना है कि आपका जो अपना चैनल का नाम है, आप अपने नाम से जब अपने चैनल को सर्च करते हैं तो आपका चैनल आपके नाम से ही नहीं आ रहा होता। तो उसकी वजह भी है, वो आगे जाके हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कीवर्ड्स। इसका एक मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ये इंशाल्लाह हम अगले 1-2-3 लेक्चर्स में सीखेंगे कि कीवर्ड्स कौन से होते हैं, कहाँ से लेने हैं और कैसे लगाने हैं, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है आपके पास एडवांस सेटिंग की। एडवांस सेटिंग के पास आप नीचे करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है, डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स, कि आपका जो चैनल है वो क्या किड्स से रेलिवेंट है, यानी कि आपने बच्चों से रेलिवेंट आपका चैनल है।
तो अब आपका चैनल है कुकिंग का, तो आपने यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करना, यस पे नहीं करना, नो पे करना है। और ये भी एक ऑप्शन है आई वांट टू रिव्यू, यानी कि आप हर वीडियो में खुद से सिलेक्शन करेंगे, तो आपको जरूरी नहीं है कि हर दफा चेंज करना है, हर दफा बार बार एक ही टेंशन लेनी है, नहीं, आसानी पैदा करनी है। तो यहाँ पे आप नो करेंगे क्योंकि आपका चैनल है ही नहीं बच्चों से रेलिवेंट। अगर आप गलती से भी इसको यस कर देते हैं तो फर्क ये पड़ेगा कि जो आपके जो चैनल के ऊपर जो एड्स आएंगे वो बच्चों से रेलिवेंट होंगे। तो वो एड्स आपको पता है बच्चों से रेलिवेंट कम ही होते हैं, ज़्यादा बड़ों के एड्स होते हैं। तो यहाँ पे आपने नो करना है। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ऑटोमेटिकली कैप्शन, इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे सेटिंग, ये मेरे ख्याल काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ है, इसको भी मैंने काउंट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइबर काउंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है चेक और अनचेक। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने सब्सक्राइबर को व्यू करवाना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर दें, नहीं करवाना चाहते तो नो कर दें, सिंपल। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, मैं आपको एक मशवरा दे देता हूँ। अगर आपका जो सब्सक्राइबर है वो 1000 से कम है तो आप इसको कोशिश करें कि इसको अनचेक कर दें, तो आपके चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइबर है वो किसी को शो नहीं होंगे। क्योंकि अगर मैं किसी के चैनल को सब्सक्राइब करने जा रहा हूँ या चाहता हूँ तो मैं देखूंगा उसके कितने सब्सक्राइबर हैं। तो अगर उसके सब्सक्राइबर ही 5-10 होंगे तो मैं कहूँगा यार इसकी तो चैनल में जान ही नहीं है, तो मैं शायद ना करूँ। लेकिन अगर उसके चैनल के अंदर 5-6 ही हो सब्सक्राइबर, लेकिन वो मैंने हिडन रखे हो तो उसका पता नहीं लगा गया, तो वो हो सकता है सब्सक्राइब कर दे। तो ये आपके ऊपर है कि आपने उसको कैसे मैनेज करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डिसेबल इंटरेस्टेड बेस्ड एड, इसको आपने अनचेक ही रहने देना है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाए फीचर्स एलिजिबिलिटी, ये आपने यहाँ पे आपने इनेबल ही होता है बाय डिफॉल्ट, ये भी आपने इनेबल करना होता है। अगर आप का यहाँ पे डिसेबल आ रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोन वेरीफाई, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये मैं अभी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और अपने नंबर, जो भी आपकी जिस कंट्री में बैठे हो नंबर दीजिएगा, आपके पास कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पे लगाना है तो आपका चैनल वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और इसमें फ़ायदा आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप अपनी वीडियोस को 15 मिनट से ऊपर भी वीडियो को चला सकते हो, यानी कि अपलोड कर सकते हो, थंबनेल कस्टम लगा सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो और आईडीज वगैरह भी दे सकते हो। अगर आप ये वेरीफाई नहीं करोगे तो ये नुकसान होगा, ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो उसके बाद यहाँ पे आती है अपलोड डिफ़ॉल्ट। अपलोड डिफ़ॉल्ट में आपने टाइटल को स्किप कर देना है, डिस्क्रिप्शन को करना है, अभी स्किप करना है, मैं आगे जाके बताता हूँ, यानी कि अगले 1-2 लेक्चर में वो डिस्कस करूंगा। हाँ, विजिबिलिटी को आपने हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे आपने प्राइवेट रखना होता है। यहाँ पे कई लोग करते हैं पब्लिक का नुकसान ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम लोग अपनी वीडियोस को पहले रखते हैं प्राइवेट। जब आप वीडियोस को अपलोड करते हैं ना तो वो क्योंकि प्राइवेट होती है तो आप पहले उसको रीचेक करते हो। रीचेक करने के बाद आवाज़ सही आ रही है, वीडियो सही बनी है, टाइटल सही है, डिस्क्रिप्शन सही है, ओपन करके डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हो, चेक करते हो, जब सही होती है फिर आप उसको पब्लिक कर देते हो। लेकिन अगर आपने इसको पब्लिक ही कर दिया तो इसमें नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि आपकी अगर गलतियां भी होंगी तो आपने क्योंकि पब्लिक किया होगा तो वो सीधा जैसे अपलोड होगी और आप सेव कराओगे, पब्लिश कराओगे तो पब्लिक हो जाएगी। तो आपने इसको प्राइवेट करना है, तो मैंने यहाँ पे प्राइवेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे टैग्स की भी इंशाल्लाह हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, आज मैं सिर्फ सेटिंग आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको टेंशन ना हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस सेटिंग में आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइसेंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस है और क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड लाइसेंस करना जैसे कि ऑलरेडी इस पे था। अगर आप क्रिएटिव कॉमन्स करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट है वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो आप क्योंकि आप अगर ओरिजिनल कंटेंट, अपना खुद का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आपने स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस को ही सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपकी वीडियोस आपकी प्रॉपर्टी होगी और कोई भी उस वीडियो को अगर पब्लिक करता है अपने चैनल पे डाल के, तो आपकी वीडियोस को चैनल से डाउनलोड किया और अपने चैनल पे अपलोड कर दिया तो आप क्लेम हो सकता है, यूट्यूब क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर आपने कंट्रीब्यूशन पे रख दिया तो इसका मतलब है कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आती है कैटेगरी की। आप यहाँ पे मैंने एक और अलग से वीडियो बनाई है कि आपकी कौन सी कैटेगरी किस पे रखनी चाहिए। तो कुकिंग वालों की कैटेगरी है, तो कुकिंग वालों की कैटेगरी जो है ना, अक्सर वो कहते हैं, कई मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि लोगों ने क्या एजुकेशन रखो। जो मैं काम कर रहा हूँ ये एजुकेशन का है, जो कुकिंग वाले काम कर रहे हैं वो एजुकेशन का तो नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन कमेंट्स आते हैं मेरे पास। उसके बाद आपकी ये देखें पीपल एंड ब्लॉग्स, जो लोग व्लॉग्स का काम करते हैं वो ये वाली सिलेक्ट करते हैं। लेकिन आप क्योंकि कुकिंग का काम है, आपने इस पे करना है हाउ टू एंड स्टाइल, कि आपका ये स्टाइल है।
उसके बाद वीडियो लैंग्वेज की बात करते हैं। वीडियो लैंग्वेज आपने जिस टॉपिक पे जो आप वीडियोस बनाते हो, यानी कि आप कुकिंग पे जो काम कर रहे हो, आप उर्दू में वीडियो बना रहे हो या इंग्लिश में बना रहे हो, तो आप क्योंकि उर्दू में बना रहे होंगे, पाकिस्तान में होंगे, इंडिया में होंगे, बांग्लादेश में होंगे, तो जो भी आपकी इंडिया वालों के लिए हिंदी आ जाएगी, हमारे लिए पाकिस्तान में है तो उर्दू आ जाएगी। अब उर्दू किधर गई है, तो यहाँ पे हम ये आ गई जी, उर्दू आ गई जी। उसके बाद कैप्शन सर्टिफिकेट, ये नन होता है, आपने इसको फर्स्ट वाला यूएस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ये भी आपकी उर्दू में आएगी क्योंकि आप उर्दू में ही काम कर रहे हो। तो यहां से मैं कर देता हूं उर्दू, ये लीजिए उर्दू आ गया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कॉमर्स की। तो कॉमर्स को आपने क्या करना है, कई लोगों ने डिसेबल किया होता है, कई लोगों ने होल्ड किया होता है, नहीं, आपने ऑल कॉमर्स अलाउ करना है, ऑल कॉमर्स अलाउ करना है। जब आप ऑल कॉमर्स अलाउ करते हो तो हर बंदा आपको कॉमेंट्स कर सकता है, तो ये एक फायदे वाली चीज है। उसके बाद यूजर कैन व्यू रेटिंग, आपको रेटिंग दे सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे चेक करो कि हाँ भाई मुझे जो यूजर जो व्यूवर्स है आपका, अगर कोई वीडियो आपकी अच्छी लगती है वो रेटिंग दे सके, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद आती है परमिशन की बारी भी। परमिशन में आप अपना 1-2 और अकाउंट ऐड कर सकते हो। उसके बाद कम्युनिटी, इसको भी स्किप कर दें। हाँ, स्किप क्या करना मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मॉडरेशन है, यहाँ पे आप कोई भी वर्ड दे सकते हो ताकि वो यूजर अगर लिख के भी एंटर करे तो वो एंटर नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे कोई अगर कोई आपका सब्सक्राइबर है या फिर कोई किसी का चैनल बना हुआ है और वो आपके चैनल पे आके फजूल कमेंट्स कर रहा है, अगर आप उसके चैनल को ब्लॉक करना चाहो, जैसे हम ब्लॉक कर देते हैं व्हाट्सएप पे, शो ही नहीं होता चैनल वगैरह, तो यहाँ पे आप उसका अकाउंट नंबर, पूरा जो भी अकाउंट नेम होता है, तो वो आप दो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो। उसके बाद यहाँ पे हिडन यूजर, जिस भी यूजर को आप हिडन करना चाहते हो और तो वो यूजर जो है आपका हिडन हो जाएगा। ये भी वही चीज है जो ऊपर वाली चीज थी। उसके बाद ब्लॉक वर्ड, अगर आप समझते हो कि कोई लोग अब्यूजिंग कर रहा होता है, कोई ऐसे मिसयूज कर रहा होता है, इनके फजूल कमेंट्स जिसको हम कहते हैं, कोई गाली गलौज कर रहा है, तो वो जो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम डॉग कहते हैं, कुत्ता कहते हैं, तो कुत्ता आप उर्दू में भी लिख सकते हो, डॉग इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपने कुत्ता लिख देना है तो डॉग लिख देना है या कुछ भी लिख देना है, जो भी आपके माइंड में होगा। तो वो क्या होगा कि अगर कोई यूजर आके आपको वो लिखता भी है तो वो उसको वो करने नहीं देगा, मतलब होगा ही नहीं आपको। डिफॉल्ट, ये अगेन वही चीज आ गई है। तो ये हमारी होगी सेटिंग, इसको यहाँ से मैं करता हूँ सेव। अब ये सेटिंग हमारी कंप्लीट होगी। अब मैं आता हूँ कस्टमाइजेशन के अंदर। इसके अंदर भी मैं चेक कर लेता हूँ, अगर कोई सेटिंग होगी है तो ठीक है, ये लोगो शोगो है ये बाद में देखेंगे हम इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पे आती है डिस्क्रिप्शन, ये भी आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है ईमेल। तो ईमेल यहाँ से आपने ईमेल देनी है अपनी। अगर आपने मेरी वो YouTube वाली सीरीज देखी नहीं है कि कैसे ए से लेकर जेड तक काम किया जाता है, ये तो कुकिंग का है ना स्पेशली, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं वो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया हुआ है आपने ईमेल, जो जीमेल का अकाउंट है वो एक नहीं बनाना होता, ईमेल 2 ईमेल बनानी होती हैं। उसकी क्या वजह है वो सारा उधर है, मैं यहाँ पे बहस नहीं करूंगा इस टॉपिक के ऊपर। हाँ, यहाँ पे आपने करना है, जिस अकाउंट से आपने ईमेल बनाई है ना, ये जो हमारा ABC टूल्स का जो हमारा चैनल है, वो जिस अकाउंट से मैंने ईमेल से बनाया हुआ है वो आपने ईमेल नहीं देनी। आपने एक नया ईमेल एड्रेस देना है जो कि बिजनेस ईमेल एड्रेस होगा, जहाँ पे लोग आपको सिर्फ बिजनेस की ही बातें करेंगे, वो देनी है। तो मैं यहाँ से अपना कोई भी दे देता हूँ, gmail.com। ये मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं पब्लिश करता हूँ तो ये हमारा यहाँ से पब्लिक हो चुका है। तो यहाँ पे और कोई सेटिंग नहीं रहती। तो हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको जो भी कोई मसला हो, कुछ पूछना हो, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। लाइक जरूर कीजिएगा, इससे आपका कुछ नहीं होना लेकिन मेरी अपनी हौसला अफजाई होनी है, और ताकि मैं आपको लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं। ये सिर्फ कोशिश है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।